चोपड़ा जी, हाल ही में अभी हाथी पुल पर कुछ तीर्थयात्रियों के साथ जो है रेडी ठेली पटरी वालों का कुछ मारपीट हुई है, झगड़ा हुआ है, जिसमें कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें कि इन्होंने जो है स्ट्रीट वेंडर को इस तरीके से गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। आप उनके जनप्रतिनिधि हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पहले तो मैं इस घटनाक्रम की निंदा करता हूँ। और ये कोई शहर में पहली घटना नहीं है कि स्ट्रीट वेंडर ने ही कोई मारपीट कर दी है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे व्यापार मंडलों में इस प्रकार की घटना घटती है, और घटना घटती है लेकिन उसकी निंदा होती है, उस पर कार्रवाई नहीं होती। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जो तमाम स्ट्रीट वेंडर जो पंजीकृत नहीं है नगर निगम में, जो बाहर से आकर यहाँ पर कारोबार कर रहा है, वो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ संविधान का उल्लंघन कर रहा है। अमूमन प्रक्रिया यह है कि जो स्ट्रीट वेंडर नगर निगम में पंजीकृत है उसी को ही कारोबार की अनुमति होती है। बाकायदा उस स्ट्रीट वेंडर को लाइसेंस दिया जाता है नगर निगम की ओर से पंजीकरण करके, और परिचय पत्र दिया जाता है और विक्रय प्रमाण पत्र दिया जाता है। उसके साथ वो 3 चीज़ें दी जाती हैं, तब जाकर वो व्यापार कर सकता है। बहुत से क्षेत्रों के अंदर हमारे स्ट्रीट वेंडर पंजीकृत है, जहाँ पर पंजीकृत है वो अनुशासन में है, और जहाँ पंजीकृत नहीं है वो अनुशासन से बिगड़ा हुआ है। दूसरी बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, पुल जितने भी गंगा के पुल हैं वो अति संवेदनशील है। पुल जो है नो वेंडिंग जोन है, यानी कि वहाँ पर कोई भी वेंडिंग नहीं कर सकता। अमूमन होता क्या है कि नगर निगम ने तो वहाँ बोर्ड लगा रखे हैं, लेकिन वहाँ स्थानीय जो, अब मैं कहना चाहूँगा कि सीधा सीधा आरोप जो है स्थानीय कर्मचारियों पर लगता है, चाहे वो पुलिस विभाग के हों, चाहे वो नगर निगम के हों। तो वो जो दुकानें लग जाती हैं वो मैं समझता हूँ अवैध रूप से दुकानें लग जाती हैं, इसके कारण जो है वो अनुशासन नहीं बन पाता। और मैं आपके माध्यम से लगातार मांग करता आ रहा हूँ कि हमारे स्ट्रीट वेंडर जो भी पंजीकृत हैं उनको अलग से वेंडिंग जोन दे दो, उनको स्थान दे दो, चाहे वो सार्वजनिक स्थल हो, चाहे वो बस अड्डा हो, रेलवे स्टेशन हो, चाहे हर की पौड़ी आसपास की बात हो। वहाँ एक बाजार ऐसा हो जिसमें बाकायदा नगर निगम का बोर्ड लगा हुआ हो और एक अच्छी व्यवस्था हो। इस व्यवस्था की मांग मैं करता आ रहा हूँ और करता रहूँगा। और जो लोग इस कार्यक्रम की निंदा कर रहे हैं वो पहले अपने गिरेबान में झांकें। वो शायद भूल गए हैं कि उन्होंने भी, उनके पुरखों ने भी स्ट्रीट वेंडिंग की है, और कोई एकदम से आसमान से नहीं टपक जाता। किसी प्रकार से बहुत मेहनत करी है उनके बुजुर्गों ने, तब जाकर वो आज दुकान पर बैठे हैं। और आज इस फुटपाथ पर जो गरीब व्यक्ति है, जो तीर्थयात्री गरीब व्यक्ति है, जो नहीं खर्च कर सकता किसी बड़े दुकान पे 500 रुपये एक टाइम के भोजन के, नहीं कर सकता 200 रुपये, तो उसे आसानी से 30 रुपये की थाली मिल जाती है। 30 रुपये में 4 रोटी, चावल, 2 सब्जी, दाल हमारे बहुत से ऐसे स्ट्रीट वेंडर हैं जो देते हैं। तो एक व्यवस्था है, इस व्यवस्था पे आप अंकुश नहीं लगा सकते। दूसरी बात, जो फुटपाथ पर कारोबार कर रहा है, संविधान की धारा अनुच्छेद 19/A उसका फंडामेंटल राइट है, उसे मौलिक अधिकार है जो भारत के संविधान ने दे रखा है। तो बहुत से जो न्यायाधीश बने हुए हैं, अपने आप को न्यायाधीश समझ रहे हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि जो स्ट्रीट वेंडर है, जो स्ट्रीट वेंडिंग कर रहा है, वो संविधान की प्रक्रिया के तहत कर रहा है। उसे संविधान ने अधिकार, यदि आपको कोई कारोबार करने का अधिकार दिया है, तो एक स्ट्रीट वेंडर, एक गरीब व्यक्ति को भी, एक फेरी वाले को भी भारत के संविधान ने अधिकार दिया। उस संविधान के अनुरूप वो कार्य कर रहा है और रोजगार कर रहा है। और इसमें कोई असामाजिक तत्व किसी प्रकार का अगर सम्मिलित होता है तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, पुलिस प्रशासन स्वतंत्र है, इस पर कार्रवाई करे, नगर निगम स्वतंत्र है, इस पर कार्रवाई करे। और हमने समय समय पर यह बात उठाई हुई है, चाहे वो कावड़ मेले के दौरान हो, चाहे वो कुंभ मेले के दौरान हो, चाहे अब कुंभ अर्ध कुंभ मेला आने जा रहा है जिसे कुंभ मेला कहा जा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, दीपक रावत जी ने एक बहुत अच्छी व्यवस्था करी 21 के कुंभ में। हमारे 2 वेंडिंग जोन वो बना के गए। उन्होंने कहा नहीं, मैं गरीब के साथ कोई भी अत्याचार नहीं करूंगा। दीपक रावत जी जैसे अफसर यहाँ आए, उन्होंने स्ट्रीट वेंडर की भी सुध ली। तो मैं कहना चाहता हूँ कि मेला प्रशासन भी इस और भी ध्यान दे, कम से कम उसकी तरफ तो ध्यान दे जो पंजीकृत स्ट्रीट वेंडर है। आप नया सर्वे ना कीजिए, लेकिन जो पुराना यहाँ का रहने वाला है, यहाँ का बासिंदा है, उत्तराखंड का रहने वाला है, उसको तो आपको कहीं ना कहीं समाहित करना ही पड़ेगा। और पुनः आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, यदि अगर किसी ने कोई मारपीट की है, कानून को अगर हाथ में लिया है, तो कानून को अपना काम करना चाहिए, और उसमें हमारी किसी प्रकार की भी कोई नरमाई नहीं है, वो सख्ताई है। और हमेशा हमने इस बात को उठाया और उठाते रहेंगे।